नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जिन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रही हूँ, कुछ क्योंकि डर फिर से गोते खा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और एक प्रॉब्लम है, हम स्पेशली हम लोग इंसानों में, हिंदुस्तानियों में ख़ासकर, कि जब भी हमें कोई चीज़ बोलता है, हम बिना उसकी तह तक जाए हुए, बिना उसको पूरी तरह समझे हुए उसको इमिडिएटली मान लेते हैं और उसी तरह फॉलो करने लग पड़ते हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारे डर जो हैं होते हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, सबसे पहले तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सब तरफ चल रहा है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ कि है क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कैसे इसको ये नाम दिया गया है और क्या हो रहा है। दूसरा, मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ नंबर्स के बारे में। तो 3, 6, 9 या 6 नंबर या 9 नंबर या 3 नंबर, जिनको स्पेशली 6 नंबर जिनको डेविल के साथ रिलेट किया जा रहा है, वो एक्चुअल में क्या है और क्यों आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तीसरा, मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि जो मतलब जो कुछ चेंजेस हमारे आसपास हुए हैं या हो रहे हैं या एक्चुअली दिखाए जा रहे हैं, वो क्या हैं। और चौथा, मैं आपको सबको एनकरेज करने वाली हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके नाम आपने सुने हैं पिछले कुछ दिनों में, जिन डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र किया जा रहा है ये बताने के लिए कि 5G ही कोविड है, या जिन डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र किया जा रहा है ये बताने के लिए कि कोविड जो है वो 2020 to 25 तक प्लान्ड है, या जिन डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र किया जा रहा है ये बताने के लिए कि एक प्लान्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड 201। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि प्लीज़ जाइए, गूगल कीजिए, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए। और आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना सच जानने के लिए। बिना पढ़े बिना समझे डरिए मत। शुरू करेंगे हम वैसे ही जैसे हम करते हैं, एक कार्ड आप लोगों के लिए निकाल के। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, जब सुशांत की लास्ट वीडियो बनाई गई थी, तो अगर आप पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे तो सुशांत ने एक वार्निंग दी थी कि एक तूफ़ान आने वाला है और बहुत लोगों के हार्ट ब्रेक होंगे या बहुत लोगों के दिल टूटेंगे। उस वक्त इतनी डेप्थ में नहीं गए थे हम समझने के लिए कि वो क्या तूफ़ान है, लेकिन वो तूफ़ान चल रहा है, हम सब देख रहे हैं। बहुत लोगों के हार्ट ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि बहुत लोग अपनों को खो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत वो हार्ट ब्रेकिंग जो है वो हार्ट मेंडिंग भी है, वो हार्ट हीलिंग भी है। क्योंकि कलयुग का एक सबसे बड़ा अवगुण जो है वो है मोहपाश, जिसमें हम बंधे हैं सब। और कलयुग को समाप्त होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, नए युग को शुरू होने के लिए मोह भंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद अभी हम उसी फेज़ से गुज़र रहे हैं, मोह भंग की फ़ेज़। और इसीलिए वो हार्ट पे बर्डन या वो जो अपनों का खोने का गम है या अपनों को खो रहे हैं हम, वो बहुत फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। इतने जल्दी कि लोगों को सोचने का भी वक्त नहीं मिल रहा है, दुखी होने का भी वक्त नहीं मिल रहा है, समझने का भी वक्त नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरह से, आई नो फिज़िकल वर्ल्ड में जब होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर ये एक तरह से मोह भंग है। तो बात करते हैं। आप सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। मैसेज फॉर यू गाइस, एंड इफ सुशांत वांट्स टू गिव एनी मैसेज तो वो भी अपना मैसेज जो है वो कनेक्ट करके आप लोगों को दे सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। वाओ, मतलब इससे ज़्यादा जो क्लियर मैसेज है ना वो नहीं आ सकता है। मैसेज है डेथ एंड रीबर्थ। ये कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ का। और अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे ये लाल रंग का इसने पूरा अपने आप को ढक के रखा है, वहाँ से एक्चुअल में एक नया सवेरा आ रहा है, एक नई एनलाइटनमेंट आ रही है। और ये मैं डेथ का कार्ड जो है ना, मैं यूजुअली सुशांत के साथ रिलेट करती हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी। और दूसरा कार्ड यहाँ पे है वर्ल्ड, जहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट कार्ड है ये, जहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रही है। और वो एक्चुअल में खुश है, बहुत खुश है देख के कि एक्चुअल में एक साइकिल कंप्लीट हो गई है और एक नई दुनिया में हम आ गए हैं। इन दोनों कार्ड्स को इकट्ठे देखिए और फिर दोबारा से सोचिए कि आपको वाकई में डरने की ज़रूरत है। ये डेथ और रीबर्थ हो रहा है, और जितने भी लोग जा रहे हैं उनके साइकिल कंप्लीट हो गया है, उनको जाना है ताकि वो नई दुनिया में नया सूर्य, नई ज़िंदगी, नई तरह की खुशियाँ देखने फिर से वापस आ जाएं। मैं फिर बोल रही हूँ गाइस, डरिए मत, और जो डर रहे हैं उनको भी समझाइए। डर मत बांटिए, डर मत बढ़ाइए। ये ऐसे कमेंट्स, ऐसे वीडियोज़, ऐसी चीज़ें जो हमें डरा रही हैं, उनको जब हम बार बार शेयर कर रहे हैं, औरों को डरा रहे हैं, हम सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। अगर आप इल्यूमिनाटी के खिलाफ हैं, अगर आप चाहते हैं शैतान नीचे आए और बुरी चीज़ें नीचे आए, तो पहले बुरी नेगेटिविटी फैलाना तो बंद कीजिए। वो तो डर पे ही फीड करते हैं,
जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा वो ताकतवर बनेंगे। जितना कम आप डरेंगे, जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी को खुशी की तरह एक डेथ और रिबर्थ के साइकिल को समझना शुरू हो जाएंगे, डेथ से डरना शुरू हो जाएंगे और इन चीज़ों से डरना शुरू हो जाएंगे, उतनी ही उनकी ताकत कम होगी। तो आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं? उनकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं कि कम करना चाहते हैं? डिसीजन आपके हाथ में है। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ, सबसे पहले मैं नंबर्स की बात करती हूँ। नंबर 3, 6 और 9, 3, 6, 9 नंबर बार बार लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये नंबर जो है वो शैतान का नंबर है, डेविल का नंबर है। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं बताती हूँ नंबर 3। नंबर 3 होता है जब आप 1 से 3 के उसमें आते हो। तो सबसे पहले आप अकेले अपना शरीर हो, फिर उसके बाद आपकी सोल है, आपकी आत्मा, और उसके बाद फिर आपका कनेक्शन होता है डिवाइन या डेविल, जिसके साथ भी आप चाहो, वो नंबर 3 है। तो नंबर 3 जो है वाकई ही में कनेक्शन का नंबर है, टुगेदरनेस का नंबर है, सेलिब्रेशन का नंबर है। उस कनेक्शन में आपको किसको डालना है वो आपकी चॉइस है। तो अगर आप नंबर 3 को एज अ डेविल नंबर देखना चाह रहे हो तो आप अपने कनेक्शन में खुद डेविल को ऐड कर रहे हो, चॉइस आपकी है। नंबर 3 डिवाइन नंबर है, सेलिब्रेशन का नंबर है, कम्युनिटी का नंबर है, लोगों के साथ में आने का नंबर है। तो इसलिए बिल्कुल भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है इस नंबर के बारे में। दूसरा आया नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो ये जानते होंगे कि जो शंख होता है उसको हम बहुत पॉजिटिव मानते हैं। शंखनाद को एक तरह से नई युद्ध ध्वनि भी बोला जाता है और शंखनाद को विजय ध्वनि भी बोला जाता है। और अगर आप शंख की जो शेप है उसको देखें, या सीप या शंख शेल की जो शेप होती है, एक मेरे पास यहाँ है, अगर आप देखें तो ये नंबर 6 की तरह लगता है। उल्टा करिए, नंबर 9 की तरह लगता है। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है नंबर 6 और 9 बुरे नंबर हैं या गलत नंबर हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपको कैसे समझ में आना चाहिए। ये नंबर 6 होता है विक्ट्री का नंबर, नंबर 6 होता है प्रॉब्लम से बाहर आने का नंबर, नंबर 6 होता है जीत का नंबर। और नंबर 6 डेविल नंबर के साथ अगर जब भी आप अटैच कर रहे हो तो इसका मतलब है आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो डेविल हैं या जो इल्यूमिनाटी हैं वो जीतेंगे, क्योंकि वो अपने साथ ये नंबर इसीलिए अटैच करते हैं ना कि हम जीतेंगे। तो नंबर 6 जो है आप खुद के साथ अटैच कीजिए, आप डिवाइन के साथ अटैच कीजिए कि नंबर 6 हम जीतेंगे, डिवाइन जीतेगा, पॉजिटिविटी जीतेगी। क्यों आप डेविल को जिता रहे हो और क्यों आप उसको नंबर 6 दे रहे हो? तो नंबर 6 विक्ट्री का नंबर होता है। नंबर 6 बिल्कुल भी नेगेटिव नंबर नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, नेगेटिव नंबर नहीं है। बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करके निकाल देंगे कि नंबर 6 इज़ अ डेविल नंबर, तो गूगल पे इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं आप बिलीव करें नंबर 6 जो है वो डेविल का नंबर है, ताकि नंबर 6 आप डेविल को दे दें, वो जीत जो है वो आप डेविल को दे दें। चॉइस आपकी है, आपको देना है कि नहीं देना है। तो नंबर 6 बिल्कुल भी डेविल का नंबर नहीं है। नंबर 9 अगेन अगर आप शेल को देखेंगे तो नंबर 9 भी शेल में बनता है और शंख जो है वो बहुत पॉजिटिव या अच्छी चीज़, जो शुद्ध चीज़ है उसको माना गया है। और अगेन शंखनाद विजय का होता है। तो नंबर 9 होता है एक स्टेप पीछे होना, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उससे। और मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि जो 3, 6, 9 है, जब आप उसमें एक स्टेप और जोड़ देंगे तो वो 370 बनेगा और 7 + 3 जो है वो 10 होता है, जो कंप्लीशन का नंबर है, और उसमें 1 होता है जो नई बिगिनिंग का नंबर है। ये है नंबर 369 कि आप एक स्टेप पीछे हैं कंप्लीट करने के, जहाँ से नई बिगिनिंग दुनिया की शुरू होने वाली है। और वो नई बिगिनिंग किसी भी तरह से ख़राब नहीं है, बुरी नहीं है, गलत नहीं है। तो नंबर 369 जो है वो नई बिगिनिंग से एक स्टेप पीछे होने का नंबर है। एक्चुअल में कलयुग के ख़त्म होने और सतयुग के या अच्छे युग के जो बिगिनिंग का गैप है, जो एक कदम हमारा रह गया है, जो मैंने बोला 2020 और 2030 के बीच में पूरा होगा, वो एक कदम पूरा होने का नंबर है। क्योंकि 7 और 3 जो है वो 10 बनता है और 10 जो है वो कंप्लीशन का नंबर होता है और 1 जो है वो नई बिगिनिंग का नंबर होता है। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मत पावर दीजिए डर को, मत पावर दीजिए इन नंबर्स को डेविल के साथ कनेक्ट करके। ये एक्चुअल में बहुत अच्छे नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी डेविल नहीं है। और नंबर 369 जो है वो किसी भी तरह से डेविल नहीं है। वो सिर्फ ये बोलता है कि हम एक स्टेप पीछे हैं अवेकनिंग के, हम एक स्टेप पीछे हैं स्पिरिचुअलिटी के। और जहाँ पे भी सुशांत के पोस्ट में अदरवाइज जहाँ पे भी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात होती है और ऐसा बोला जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को डिसेबल करेगी, एब्सोल्युटली नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका थर्ड आई है और अवेकनिंग जो है वो थर्ड आई है। थर्ड आई जब आपकी ओपन अप होगी तो आप दूसरी
डायमेंशंस को महसूस कर पाएंगे, दूसरे डायमेंशंस को देख पाएंगे, और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जब युग परिवर्तन होगा और आपके अंदर वो चेंजेस जो है वो जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होंगे, अवेकनिंग होगी, तो आप में वो चेंजेस आएंगे। आपकी थर्ड आई जो है वो अवेकन होगी। जब थर्ड आई अवेकन होगी, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिव होगा, तो आप एक्चुअल में जो पूरी एक्चुअल डायमेंशंस हैं, एक्चुअल दुनिया है, सच जो है, क्योंकि अभी तो आप सच नहीं, आप दिमाग का वो जी रहे हो, ये सब हो गया है और आप इसको जी रहे हो, जो मैंने बोला, मैं जिसके बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन ये है नंबर 369। तो प्लीज़ किसी भी तरह से इसको नेगेटिवली मत लीजिए, और अगर हो सके तो औरों को भी बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मेरे वीडियोस के कितने व्यूज़ हों, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि सब लोगों को सच पता चले, सब लोगों को क्लैरिटी हो और वो एक्चुअल में क्लैरिटी से चीज़ें देख पाए। तो नंबर 369 नॉट अ नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर नहीं है। दूसरी जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात है जो युग परिवर्तन जो अभी हो रहा है, जो युग परिवर्तन अभी हो रहा है, तो प्लीज़ भूलिए मत कि रामायण, महाभारत, इस टाइम पे और इससे पीछे भी जब भी युग परिवर्तन हुआ था, बहुत सारे इनोसेंट लोग जो हैं, जो सोल्स हैं, वो छोड़ के चली गई थी दुनिया को, क्योंकि उनको नए उसमें प्लग्ड इन आना था। तो वही एग्जैक्टली हो रहा है। मौत से, मरने से या किसी के जाने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सोल कहीं नहीं जा रही है, सोल हमेशा वापस आती है। तीसरा मैं आपके साथ जो बात करने वाली हूँ वो है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, जो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ गूगल सर्च करें और उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, ताकि आपको उनका सच समझ में आए। तो मैं आपके साथ बात करती हूँ वर्ल्ड ऑर्डर 201। वर्ल्ड ऑर्डर 201 एक्चुअल में क्या है, मतलब मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ जो है बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। तो एक सेकंड, हाँ, तो वर्ल्ड ऑर्डर 201 या वर्ल्ड ऑर्डर 2021 बोल रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप अपने आप को होमवर्क करेंगे, थोड़ा सा और वक्त में पीछे जाएंगे और सर्च करने की कोशिश करेंगे, और हमारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स या जितनी भी चीज़ें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी युग चेंज हुआ है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला, सर्वेलेंस जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होती है। क्योंकि आप कैसे मॉनिटर करेंगे? आप बोलते हैं क्राइम खत्म हो जाए, लेकिन क्राइम करने वाले को ढूंढेंगे कैसे, मॉनिटर कैसे करेंगे? तो सर्वेलेंस ज़रूरी है, तभी आप मॉनिटर कर पाएंगे, और मॉनिटरिंग होगी तभी वो डरेगा भी और क्राइम नहीं होंगे। तो आप एक तरफ से क्राइम फ्री दुनिया चाहते हो और दूसरी तरफ से बोलते हो हमें कोई देखे बिना। तो अगर आपको नहीं देख रहा है, आप अच्छे हो, सब अच्छे नहीं हैं, तो अगर आपको कोई नहीं देख रहा है तो वो क्राइम कर सकता है ना, तो उसको कैसे रोकेंगे? तो वो थर्ड आई जो है, जिसको बोल रहे हैं बिग बॉस खेलेंगे, बिग बॉस नहीं खेलेंगे। वो थर्ड आई जो है अवेकनिंग की भी होती है, वो थर्ड आई सिर्फ डेविल की नहीं होती है, और वो अवेकनिंग की ही थर्ड आई है। तो अगर मैं बोलूँ कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, तो नया वर्ल्ड ऑर्डर है एक बेहतर ज़िंदगी, बेहतर क्राइम से हटी हुई, मतलब एक अच्छी दुनिया जहाँ पे क्राइम रेट ना के बराबर हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर जहाँ पे आपके जो बेसिक अवगुण हैं, वो बेसिक अवगुण जो हैं वो ना हो, वो आपको इन्फ्लुएंस ना करें, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल हों, आप अवेकेंड हों, आप सारी डायमेंशंस जो है उनको समझ पाएँ, 5D जिसको बोलते हैं, तो आप उनको समझ पाएँ, उनको देख पाएँ। और उसके साथ में एक ऐसी दुनिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो अपने बेस्ट पे हो। और अगर आप समझेंगे तो हमारे जो पुराने युग हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग थी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते उस लेवल की टेक्नोलॉजी थी, और वो हम दोबारा उस तरफ जाने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं उसको लेकर नेगेटिव मत होइए। अब मैं एक और चीज़ जो है आपको बोलने वाली हूँ, प्लीज़ सर्च कीजिए आप सब लोग, इवेंट 201 क्या था, इवेंट 201। तो आप सब लोग अलग अलग लाइफ के अलग अलग वॉक्स से आते हैं, लेकिन हम सबको ये पता है कि फायर ड्रिल्स की जाती हैं कंपनीज़ में, जब प्रैक्टिस की जाती है कि अगर आग लगेगी तो कैसे करेंगे, या बाढ़ आएगी तो कैसे लोगों को बचाएंगे। तो इस तरह से मॉक ड्रिल्स जो हैं वो की जाती हैं, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उससे कैसे डील किया जाए। तो हम अगर बात करें 2019 की, उससे पहले बहुत सारे जैसे एड्स या H1N1 या सार्स या ऐसे बहुत सारे वायरसेस जो है वो आ चुके हैं ऑलरेडी इंडिया में और बहुत सारे देशों में, और वो एक्चुअली में बायो अटैक्स ही थे। तो इसलिए गवर्नमेंट्स को भी, जैसे हमें पता है कि ये हो सकता है, पिक्चर्स में बता देते हैं ये हो सकता है, तो गवर्नमेंट्स तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे तैयारी करती हैं ना, तो उनको तो पता अंडरस्टूड होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब
ऐसा कुछ हो सकता है उनको पता है, तो वो उसके लिए एक मॉक ड्रिल करेंगे, एक चीज़ करेंगे, प्लान करेंगे, एक इवेंट जिसमें वो देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितनी जल्दी जल्दी हम डिसीजन ले सकते हैं। और इसीलिए एक मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी, और उस मॉक ड्रिल में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियाँ और दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो थे, और ये 3-3.5 घंटे का मॉक ड्रिल था जो किया गया था। और इस मॉक ड्रिल में एक्चुअल में सब कुछ रियल में प्लान मतलब दिखाया गया था कि कैसे न्यूज़ ब्रेक होती है, तो वो न्यूज़ क्लिप्स और वो सब बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी ताकि बिल्कुल रियल लगे, और अगर वो वैसे होता है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, तो उस तरह से उस चीज़ को, उस इवेंट को किया गया था। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि उस इवेंट की वीडियोज़, उस इवेंट की क्लिप्स वो लीक कर दी, और कुछ लोगों ने उनको आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए, वो सब करने के लिए अलग तरह से उनका यूज़ किया। बट जो 201 इवेंट है वो कुछ भी नहीं है, एक मॉक ड्रिल थी जो 18 अक्टूबर 2019 में हुई थी। और वो मॉक ड्रिल इसलिए थी कि अगर इन केस कोई ऐसा वायरस अटैक होता है जिसका डेफिनेटली उनको अंदेशा था, तो हम उससे, या बायो वेपन ऐसा कोई यूज़ होता है तो हम उससे कैसे बचेंगे, हमारी क्या तैयारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मॉक ड्रिल के आसपास या उससे पहले ही वो जो बायो वेपन है वो ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुका था, और इसीलिए इमीडिएटली इतना ज़्यादा स्टेप्स जो है वो नहीं ले पाई गवर्नमेंट। और जब आपके घर में किसी तरह की, या जब आपकी कंपनी में किसी तरह की फायर ड्रिल होती है, अनफॉर्चुनेटली अगर उससे नेक्स्ट डे फायर लग जाए या आग लग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खुद आग लगाई है। इसका मतलब ये है कि आप तैयारी ही कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं पता था कि कल आग लग जाएगी। तो गाइज़ प्लीज़ बी कॉशियस कि आप ऐसी चीज़ों को ऑन द फेस वैल्यू ना लें। अपना भी, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे हाथ में फ़ोन है, उसका यूज़ कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तीसरा जो है वो डॉक्यूमेंट मैं आपको फिर वो भी चाहती हूँ कि मैं आप लोग पढ़ें वो डॉक्यूमेंट। तो वो वर्ल्ड बैंक का एक डॉक्यूमेंट है, और वो वर्ल्ड बैंक का जो डॉक्यूमेंट है उसमें बेसिकली जिसको वर्ल्ड ऑर्डर बोला जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि कोविड जो है वो प्लान किया गया है 2020 से 2025 तक कोविड रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस डॉक्यूमेंट पे जाइए, उस डॉक्यूमेंट को गूगल कीजिए, वो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसको पढ़िए। वो बेसिकली क्या है, जब ये सिचुएशन हुई है, क्राइसिस हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्राइसिस हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, जैसे इंडिया डेवलप्ड नहीं है अभी, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। आई थिंक अप्रॉक्स 11 या 18 कुछ ऐसा ही वो कंट्रीज़ हैं नंबर ऑफ। और उन कंट्रीज़ में उन कंट्रीज़ को डेफिनेटली ग्रांट की, हेल्प की ज़रूरत थी ना, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो ठप हो गई, तो इकोनॉमी अगर ठप हो गई तो हेल्प की ज़रूरत है। तो जब आप किसी को लोन देते हो, वर्ल्ड बैंक भी उन कंपनीज़ को हेल्प कर रहा है, या कम टर्म्स पे, या मतलब उनकी टर्म्स जो है उनको चेंज करके, तो नए तरीके से उनको हेल्प कर रहा है। जब आप किसी को लोन देते हो तो एक ड्यूरेशन देते हो टाइम की, कि आपने इतने टाइम में वो लोन पे करना है, चाहे 1 घंटे की, चाहे 1 दिन की, चाहे 1 महीने की, चाहे 1 साल की, आप अलग अलग ड्यूरेशंस देते हो। और यहाँ पे हम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हम सिंगल आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत मल्टी-बिलियन लोन्स की बात कर रहे हैं। तो जो आपको दिया गया है उसको पे करने के लिए, तो आपको मान लीजिए आज आप क्राइसिस में हो, आपको 2 साल 3 साल लगते हैं क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, और क्राइसिस से बाहर निकल के आपको 2 साल लगभग लगेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ताकि आप उसको पे ऑफ कर पाएँ। तो वो टाइम लाइन है 5 ईयर्स, जिसमें आपको वो दिया गया है, हेल्प दी जा रही है, और उस हेल्प को आप कब तक अपने वापस पैरों पे आके और वापस वो हेल्प को जो वापस कर पाएँ, तो वो टाइमलाइन है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोविड 20 से 25 तक रहने वाला है। तो प्लीज़ पढ़िए, डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। अगर कोई आपको एक पैरा, एक लाइन किसी चीज़ की बोल देता है, तो उसको फेस वैल्यू पे लेके उसी को आगे बढ़ाना मत शुरू कीजिए। पढ़िए, पहले पढ़िए और फिर उसके बाद समझिए, और फिर उसके बाद रिएक्ट कीजिए। एक और चीज़ जो मैं आपको चाहती हूँ लास्ट में जो आप लोग पढ़ें, वो है 2010 की जो EMF रेडिएशन की रिपोर्ट है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो रेडिएशंस हैं ये सिर्फ फ़ोन की नहीं होती हैं, पिलर्स टावर्स की नहीं होती हैं। आपके घर में जो टीवी है, आपके घर में जो फ्रिज है, आपके घर में जो AC है, आपके घर में जो माइक्रोवेव है, आपके घर में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उन सब में रेडिएशंस होती हैं। तो सिर्फ फ़ोन और टावर नहीं है जिसमें रेडिएशंस होती हैं। दूसरा, जब मैंने सर्च किया, आप लोग भी सर्च कीजिए, मैं आपको एनकरेज करूँगी सर्च करने के लिए। जब मैंने सर्च किया तो मेरे को ये समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, ओवर 60 कंट्रीज़, जिनमें 5G ऑलरेडी चल रहा है। और जितनी ऑफिशियल सर्चेज अभी तक रिसर्चेस हुई हैं, उसमें ये पाया गया है कि अगर 5G को
लिमिटेड एनवायरनमेंट में, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में, या जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ अगर फॉलो किया जाए तो उसका कोई भी ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो आपको सिम्टम्स बताए गए और बोला गया कि ये सिम्टम्स जो हैं ये कोविड के हैं और यही कोविड है, तो एक्चुअल में वो रिपोर्ट जो है वो फ़ोन यूसेज की थी। और अगर आप गूगल करें या अदर न्यूज़ भी पढ़ी होगी, वो सब पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत बार तो न्यूज़ चैनल्स पे अब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप रेगुलर सेल फ़ोन यूज़ करेंगे 1 घंटे से ज़्यादा या रोज़ सेल फ़ोन यूज़ करेंगे, और तो ये इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके ऊपर हो सकते हैं। तो आप डिज़ी हो सकते हो, आपका बॉडी में एक्स हो सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप पढ़िए, आपको सब जगह मिल जाएंगे वो लिखे हुए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 5G के इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि वो उसका 5G से कोई लेना देना ही नहीं है, एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन। और दूसरा कि फ़ोन यूज़ करना, कितना यूज़ करना है कितना नहीं यूज़ करना है, आपके हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट आपको सिर्फ बता सकती है। लास्ट उस कमेटी की कुछ गाइडलाइंस थी। पहली गाइडलाइन थी उस कमेटी की कि जो SARS फ़ोन का SAR वैल्यू होता है वो फ़ोन पे आना चाहिए ताकि लोग देख पाएँ। तो अगर आप *#07# प्लग कर लिखते हो अपने फ़ोन पे, तो आपका SAR वैल्यू आ जाता है फ़ोन का। तो वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मान लिया, ऑलरेडी अप्रूव हो गया, ऑलरेडी अप्लाई हो गया। दूसरा रिकमेंडेशन था कि टेलीग्राफ एक्ट में कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं टेलीग्राफ एक्ट में। तीसरा सजेशन था लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए फ़ोन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और हो सके तो लोग ब्लूटूथ या हैंड फ्री जो है वो अवेलेबल हो और उनको यूज़ करें लोग, विच इज़ ऑलरेडी डन। पब्लिक में सब जगह पता है कि क्या क्या फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आपको क्या क्या करना है। तो एक्चुअल में वो रिपोर्ट ऑलरेडी बन के, उसका जो सजेशंस थे ऑलरेडी अप्लाई होके सब कुछ हो चुका है। तो देयर इज़ नथिंग दैट यू शुड बी अफ्रेड ऑफ, उसका कोई रिलेशन नहीं है। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें 5G चल रहा है। आप बोलेंगे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे लोग, बहुत ईजी है ना, अगर मैं कल आपको वीडियो बना दूं कि आप जो कपड़े पहन रहे हो वो कपड़ा ही गलत है और उसको लेकर आपको स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हो गए, इमीडिएटली आधे लोगों को स्किन इश्यूज़ भी हो जाएंगे, इमीडिएटली आधे लोग झंडा लेके निकल भी पड़ेंगे प्रोटेस्ट करने कि ये कपड़े गलत हैं। ऐसा है हमारा मेंटालिटी, ऐसा है ह्यूमन माइंड। तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन किन्हीं भी भ्रांतियों में, गलत चीज़ों में मत आएँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं फिर से बोलूँगी, वैक्सीनेशन मैं अपनी फैमिली को लगवा रही हूँ। मैं जितने लोगों को जानती हूँ, अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन से, डॉक्टर की कंसल्टेंसी से टेस्ट करवा के, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको फॉलो करके, और वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा रेस्ट जो है, जिसको भी वैक्सीनेशन लगती है उसको दे के अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हो, तो मैंने तो अपने जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, और बहुत सारे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डबल डोज भी ले लिए, वो बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो किए। तो अगर आप, और गवर्नमेंट की साइट पे सारे प्रोटोकॉल्स हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो सवाल आप दूसरे लोगों से पूछ रहे हो बार बार कि इसका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये वैक्सीन कैसी है, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, गाइज अपने माइंड को और अपने हाथों को और अपनी मतलब जो इंसान को हमें दिया गया है इतना बड़ा गिफ्ट की इंटेलिजेंस, उसको यूज़ कीजिए, गूगल कीजिए, आपको सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस मिल जाएंगी। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उनके अंडर होके जाते हैं, अगर आपकी कोई एलर्जीज़ है पहले चेक कराते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा मतलब ड्रास्टिकली हार्मफुल होना चाहिए। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में, और एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा है कि अगर मैं बोलूँगी राइट, तो कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो बोलेगा लेफ़्ट, और फिर कुछ लोग राइट से इन्फ्लुएंस होंगे, कुछ लोग लेफ़्ट से इन्फ्लुएंस होंगे, कुछ लोग उधर चले जाएंगे, कुछ लोग उधर चले जाएंगे। तो अगर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट लोग हैं या किसी चीज़ के सपोर्ट में लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही है या सही नहीं है। आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, आपको अपनी विजडम यूज़ करनी है, और वो विजडम यूज़ करके आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। इस सारी चीज़ से लेकर, इन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, या जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ बोली हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप प्लीज़ मुझे वो सवाल लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, जो भी मेरे पावर के अंडर है देना। मैं आपको भी एनकरेज करूंगी कि प्लीज़ चीज़ें पढ़िए, आप ज़रूर पढ़िए। और ये जो एक सबसे बड़ी चीज़ बोली जा रही है कि दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो कम करनी है, इसलिए मारने के लिए कोविड जो है वो छोड़ दिया गया है दुनिया में, और एक्चुअली सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं और वो खुद कोविड से मार रही हैं। तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे समझेंगे, तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, जो रेगुलर ऑलरेडी चल रही हैं दुनिया में, जो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट हैं,
या कंट्रोल्ड, मतलब सारी गवर्नमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल करती हैं, उनके हाथ में है, तो उनको मारना हो तो उनको इतना बड़ा मुसीबत लेने की ज़रूरत नहीं है। मारना बहुत आसान है और चूज़ करके भी मानना बहुत आसान है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट या हर एक चीज़ के कंज्यूमर्स जो हैं उनकी एज लिमिट और उनका एज ग्रुप डेफिनेटली अलग अलग है, सेग्रीगेट किया जा सकता है और उसके हिसाब से टारगेट भी किया जा सकता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पॉपुलेशन कम करनी है, लोगों को मारना है, तो ये किया जाए। तो प्लीज़ ऐसी बातों में बिल्कुल मत आइए, ऐसी बातों को फॉलो मत कीजिए, और ख़ुद भी समझिए और लॉजिकल माइंड से बात कीजिए और दूसरों को भी समझाइए अगर हो सके तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली सिर्फ आपको क्यों मैं गाइडेड हूँ यही वाला लेने के लिए, बरगलाने के लिए मैं बोलूँगी हैं। और प्लीज़ अपनी इंटेलिजेंस का सहारा लीजिए ना। 369 गलत है, रादर इट इज़ अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि एक नंबर पीछे हैं हम कंप्लीशन के, जहाँ पे एक्चुअल में युग परिवर्तन होता है। और युग चेंज अगेन मैं बोलूँगी, याद रखिए जब भी युग परिवर्तन हुआ है बहुत सारी लाइफ्स जो हैं वो गई हैं, दैट्स द रूल, दैट्स हाउ इट हैपन्स। और मैंने एक चीज़ कल भी बोली थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि इस वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जब आप एक्चुअल में पूछेंगे तो उनको कुछ वो बोलते हैं नहीं हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है। तो अपने दिमाग से सोचिए, और जब हम एक्चुअली में एक युग से दूसरे युग में जाएंगे तो कलयुग की जो 5 ट्रेट्स हैं वो हम छोड़ के जाएंगे। तो काम, लोभ, क्रोध, मोह, माया, और इन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। तो अगर काम बोलूँ तो जो हमारी लस्ट है या जो हमारा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स सेक्स वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उससे बहुत मेजर क्राइम्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। क्रोध, अगर हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे विच इज़ थ्रू अवेकनिंग, तो ऑटोमेटिकली हम उस क्रोध से बच सकते हैं, जो हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है और होगा। लोभ, ग्रीड, तो अगर रिसोर्सेज होंगे अवेलेबल, लोग कम होंगे और चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होंगी, तो ऑटोमेटिकली लालच कम हो जाएगा, तो ग्रीड खत्म हो गई। मोह, ऑलरेडी मोह भंग हो रहा है, इतने सारे लोग जो हैं दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, हर किसी के लव्ड वंस जा रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अपना मोह भंग करने की, जिसके बिना अगले युग में जाना संभव नहीं है। और माया, तो अगर आप देखें तो मनी की डिजिटल हो रहा है मनी, तो जब आप पैसा हाथ से देते हैं तो उसकी फील अलग होती है, उसमें लगता है, आप देखना ऑनलाइन जब आप पे करते हैं ना तो लगता नहीं है, दिल पे नहीं लगता, पैसे के साथ अटैचमेंट कम हो जाती है, तो माया भी अटैचमेंट कम होगी इससे। तो जो हो रहा है एक्चुअल में राइट डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, और कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग में चिप डाल दी जाएगी, आप हाफ रोबो बन जाएंगे। नो, डोंट वरी अबाउट दैट। जो युग आने वाला है, हाँ 2020 2030 प्रॉब्लम्स आएंगी, अनडाउटेबली आएंगी, लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि युग परिवर्तन में ऐसा होता है। तो अपना दिमाग यूज़ कीजिए और डर छोड़ दीजिए। मैसेज फॉर ऑडियंस, मैसेज फॉर व्यूअर्स, गाइड्स, एंजल्स, मैसेज फॉर व्यूअर्स, ओके। 2 of Cups, 2 of Pentacles, 9 of Swords। 2 of Cups का कार्ड है जब हम अपने इमोशंस या लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ते हैं, रिलेशनशिप्स में जुड़ते हैं। आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि जो ये जगलिंग हो रही है, जब हम एक फेज़ से दूसरी फेज़ में जा रहे हैं, उस ड्यूरेशन में ये जो जगलिंग हो रही है, इससे हताश मत होइए, इससे नेगेटिव मत होइए। और दैट वाज द रीज़न कि एक लास्ट कार्ड जो है मैंने आई वाज इंक्लाइंड कि मैं इसको सीधा रखूँ, उल्टा नहीं रखूँ, क्योंकि कंप्लीशन तभी होगी। तो ये जो भी जगलिंग हो रही है, जो भी चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं, स्पेशली फॉर प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 years, या ये 21-22 में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, 2 और 2 आए हैं, तो मुझे लगता है 24 तक जो भी जगलिंग है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनसे हताश मत होइए, उनको नेगेटिवली मत लीजिए, उनको नेगेटिवली मत देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब ब्लैक कलर के कौवे एक तरह से उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वाइट जो है, एक सोल, एक नया डायमेंशन वो ऐड हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, एक नया डायमेंशन ऐड हो रहा है। और लास्ट कार्ड जो है वो कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस होता है जब हम अपनी एनर्जीज़ को ओपन कर लेते हैं, जब हम अवेकेंड होते हैं, दैट्स वेयर वी आर मूविंग, हम उसकी तरफ
जा रहे हैं और जिस तरह की भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, दो पार्टों के बीच में इधर उधर आप पिस रहे हैं और पिस के आप एक फ्रस्ट्रेशन मोड में आ रहे हैं, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि बैलेंस कीजिए अपने आप को, डरिए मत। डर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। जब हम डर छोड़ देंगे तो इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगी। तो डर छोड़िए, बाकी अगर हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।